दोनों महाराज नजरों ही नजरों में सारी बातें कर गए। सारी प्रजा देखती रही, सारी प्रजा महाराज देखती रही। काका जी काकी से कहते हैं कि तू जल्दी घर से जा, उस कुटिया को लीप लेना, साफ सफाई कर लेना। अगर इसने बोला है तो ये अवश्य आएगा, अगर इसने बोल दिया है तो ये अवश्य आएगा। जल्दी से जा कुटिया को सजा लेना। काकी दौड़ी दौड़ी जाती हैं। गोबर से महाराज उस कुटिया को लीपना शुरू कर दिया। चारों तरफ साफ सफाई बड़ा सुंदर तरीके से। मन में एक चिंतन है कि आज मेरे गोविंद आएंगे, मेरा कन्हैया आएगा। मन वहीं डला हुआ है। मन में विचार करती है कि जब तक मेरे गोविंद आए, क्यों ना जब तक मैं स्नान कर लूं, मैं स्नान कर लूं। महाराज कुंदी को लगा दिया कुटिया की और स्नान करने लग जाती हैं। जैसे स्नान करने लगी, जैसे ही जल डाला, इतने में ही मेरे गोविंद आ गए और बाहर से कुटिया की कुंडी खटकाने लगे। बाहर से कुटिया की कुंडी खटकाने लग जाते हैं। काकी समझ गई कि मेरा गोविंद आ गया। महाराज स्नान कर रही थी, ऐसे ही दौड़ लगा दी। झट से जा करके जैसे ही महाराज कुंडी को खोला, सामने मेरे गोविंद खड़े थे कि मेरा कन्हैया आ गया। मेरे कन्हैया ने अपना दुपट्टा लिया और काकी के ऊपर डाल दिया कि काकी मैं गोविंद, आज खुशी का ठिकाना नहीं है। आज महाराज खुशी का ठिकाना नहीं है। और एक बात कहूं आपसे, व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना, उसी से पता लग जाता है कि हमारे आने से सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। हमारे आने से ये खुश है या दुखी है, भाव से पता लग जाता है। आवत ही फूलो फिरे और जाते ही दीजे रोहे। जब हम किसी के घर में जाते हैं ना, तो उसके चेहरे से पता लग जाता है। खुशी से, प्रसन्नता के मारे फूला फूला फिरता है कि आज हमारे घर भैया आए हैं। आवत ही फूलो फिरे और जाते ही दीजे रोहे। तुलसी ऐसे मीत घर भूको जइयो सोहे। जब महाराज हम किसी के घर में जाते, जब ऐसा भाव देखते हैं, ऐसा प्रेम देखते हैं, तो वहां भूख प्यास नहीं लगती है उस प्रेम के आगे। जब हमारा जाने की बारी आए तो आंखें भर जाएं, आंखें झरझर टपकने लगे, तो समझ जाओ ये किसी भक्त का घर है, ये किसी भावुक भक्त का घर है। यही स्थिति काकी जी की हो गई। जैसे ही गोविंद को देखा, महाराज आंखें भर आई कि मेरे घर तो आज गोविंद आए हैं, मेरा कन्हैया आया है। भाव विभोर हो गई कि कन्हैया अंदर आ जाओ, आप ही की कुटिया है, ये सब कुछ आपका है, आप अंदर आ जाइए। अंदर लेकर के गए। अंदर एक पाटा पड़ा हुआ था। पाटा समझते हो ना, बैठने वाला। महाराज कन्हैया के लिए, गोविंद के लिए वो पाटा डाल दिया कि गोविंद ये जगह ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। मेरे कन्हैया जैसे ही बैठना चाहते हैं, काकी उस पाटा को उठा लेते हैं कि कन्हैया ये जगह ठीक नहीं है, गोविंद ये जगह ठीक नहीं है। वहां से उठाया, दूसरी जगह लगा दिया, पूरी कुटिया में गोविंद को घुमा दिया। अंतिम में जब वो पाटा डाला तो महाराज उल्टा डाल दिया। मेरे गोविंद एक बार में उसके ऊपर बैठ गए और बैठते ही काकी से कहते हैं कि काकी बहुत दूर से आया हूं तुम्हारा निमंत्रण पाने के लिए। अब तो बहुत तेज भूख लगी हुई है, कुछ खाने की व्यवस्था करिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। काकी कहती हैं कि गोविंद तुम्हारे काका जी बाजार गए हैं, आपको माखन मिश्री लड्डू बहुत पसंद है ना, आपके लिए लेने के लिए गए हैं।
जो उस केले का महाराज जो मिगी मिगी थी, जो गूदा गूदा था, उसे फेंकती जा रही हैं। और गोविंद को महाराज छिलका खिलाती जा रही हैं। एक खाया, दो खाए, तीन खाए, चार खाए, 10 किलो के छिलके खा गए महाराज। एक बार भी नहीं देखा। प्रेम में महाराज पाते चले जा रहे हैं। महाराज काकी जी खिलाती जा रही हैं, भगवान पाते चले जा रहे हैं। इधर काका जी विचार करने में लगे थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो तो पगली है, कहीं गड़बड़ ना कर दे, जल्दी से मुझे घर पहुंचना चाहिए। जैसे ही घर आकर के देखा तो काकी महाराज अपने हाथों से छिलका मुंह में दिए हुए थे, गोविंद के मुंह में छिलका लगाए हुए थे। काका जी का महाराज आंखों से आंसू चलने लगे, किस पगली ने ये क्या कर दिया। आज भगवान पहली बार मेरे घर आए और इसने क्या कर दिया। केले के छिलके खिला रही है, केले के छिलके खिला रही है। भगवान पाते चले जा रहे हैं। काका जी ने आवाज लगाई, क्यों पगली, ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया। जब देखा काकी को होश आया कि मैं तो गोविंद को छिलके खिलाती जा रही हूं। काका जी कहते हैं कि गोविंद आप तो समझदार हैं, ये तो पगली है, ये खिलाती जा रही है और आप पाते चले जा रहे हो। कन्हैया हमें क्षमा कर देना, आप पहली बार हमारी कुटिया में आए और आपको केले के छिलके खिला दिए, आप हमें क्षमा कर देना। काका जी कहते हैं गोविंद तुम्हें माखन मिश्री के लड्डू बहुत पसंद है ना, देखो मैं बाजार से लेकर के आया हूं। आज काका जी अपने हाथों से गोविंद को माखन मिश्री के लड्डू खिलाने में लगे हैं कि कन्हैया अवश्य कहना चाहूंगा, बड़ी सुंदर बात मेरे गोविंद ने कही। स्वाद गूदे में ना इनके छिलकों में था, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। एक ही बात कही कि भगवान आपने जो माखन मिश्री मुझे खिलाई है, आप बुरा मत मानना। जो स्वाद, जो आनंद काकी के छिलकों में आ रहा था, वो आपके इस माखन मिश्री में नहीं आया। इसमें कहीं कमी रह गई, इसमें कहीं कमी रह गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, मेरे गोविंद गरीबी अमीरी नहीं देखते हैं, जाति पाति नहीं देखते हैं, ये तो भाव के भूखे होते हैं, भावना के भूखे होते हैं। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। अगर आपके भाव में भक्ति है, प्रेम है, तो भगवान अपने आप दौड़े चले आते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे सबसे होते प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन साग विदुर घर खाई, सबसे होते प्रेम सगाई, सबसे होती। प्रेम के वचन पे सेवा कीनी, ओ प्रेम के वचन पे सेवा कीनी, प्रेम के वचन सेवा कीनी, आप बने हर नाई, सबसे होती प्रेम सगाई, सबसे होती प्रेम सगाई।
राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूयाज्ञ दृष्टि की जो, राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। दुर्योधन की सेवा त्यागी, दुर्योधन की सेवा त्यागी, संग विदुर कर खाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई। सबरी के खाए, झूठे फल सब री के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सब री के खाए, बहुविधि स्वाद बताई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई। बोली गोविंद भगवान की जय हो। कहते महाराज जब उद्धव जी को पता चला, जब उद्धव जी को पता चला कि विदुर जी के यहाँ गोविंद आए थे, एक से एक धनाढ़, एक से एक बड़ा बड़ा राजा, एक से बड़ा राजा पड़ा है, एक से एक धनाढ़, गोविंद उनके यहाँ नहीं गए। अपार पैसा है जिनके पास, अपार धन दौलत है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ जिनकी कुटिया पर मेरे गोविंद आए, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। आज उद्धव जी विदुर जी के पास में आए। महाराज दोनों ज्ञानी जब एक दूसरे के सामने हुए तो दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए। दोनों कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को प्रणाम करने में लगे हैं। दोनों भक्त हैं, दोनों ज्ञानी हैं। उद्धव जी महाराज कहते हैं धन्य है जो आपके घर गोविंद आए। विदुर जी महाराज कहते हैं सब आप संतों की कृपा है, आप सब बड़ों की कृपा है जो मेरे घर कन्हैया आए। उद्धव जी कहते हैं हमारे मन में तो पाप था कि भगवान कहीं धनाढ़ राजाओं के घर में आते हैं। दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के भोजन त्याग दिए। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, भगवान कभी जाते पाते नहीं देखते हैं,
कभी गरीबी अमीरी नहीं देखते हैं, तो निस्वार्थ से प्रेम करता है, भगवान उसके हो जाते हैं। और जब जब भक्तों के ऊपर कष्ट पड़ता है, तकलीफ पड़ती है, तो भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं बने। भक्त पर जब जब संकट आया है, विपत्ति आया है, भगवान क्या नहीं बने हैं। नृसिंह अवतार लिया, वामन अवतार लिया, और यहां तक तो छोड़िए महाराज, भगवान ने शूकर का रूप धारण कर लिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। जैसे ही कहा कि भगवान को शूकर का रूप धारण करना पड़ा, तो वो क्या हुआ। बड़ी सुंदर बात कही कि एक बार की बात है, कि कश्यप जी महाराज की दो पत्नियां थी। कश्यप जी महाराज के दिति और अदिति। जो दिति थी महाराज, वो दैत्यों की माता है। जो अदिति हैं, वो देवताओं की। महाराज जितनी भी पटरानियां हैं इनकी, सबके पास पुत्र हैं, बाल गोपाल हैं, लेकिन दिति के पास कोई पुत्र नहीं है, कोई बालक नहीं है। तो सायंकाल की बेला में दिति मैया भगवान कश्यप के पास आती हैं कि भगवान, आपको पता है सभी के पास बाल गोपाल हैं, आपकी जितनी भी पटरानियां हैं, हमारे पास कोई बाल गोपाल नहीं। कश्यप जी महाराज कहते हैं आपकी बात सही है, लेकिन इस समय सायंकाल की वेला है, सायंकाल की वेला है। इस समय भगवान शंकर के गण भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, ये समय ठीक नहीं है। लेकिन महाराज जिद पकड़ गए, हट पकड़ गए कि सभी के पास पुत्र हैं, हमारे पास नहीं है। कश्यप जी महाराज को क्रोध आ गया कि जाओ, तुम्हारे दो पुत्र होंगे और दोनों ही दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे। महाराज श्राप दे दिया। दिति महारानी क्षमा याचना करने लगे कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दो। कश्यप जी महाराज कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पुत्र तो तुम्हारे दो होंगे, दोनों दैत्य होंगे, राक्षस होंगे, लेकिन उनका कल्याण करने के लिए नारायण को आना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा। और जो तुम्हारा पौत्र होगा, जो तुम्हारा पौत्र होगा, वो बड़ा गुणवान होगा, बड़ा भगवान का भक्त रहेगा। महाराज यही दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके आए। पता है ये कौन है? पूर्व जन्म में ये जय और विजय नाम के भगवान के सेवक थे। एतो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदरति कृत्यमायदवो बहुव्राता मतिक्रमम। जय और विजय नाम के दो सेवक थे। एक बार सनत कुमार अपने पिताश्री से मिलने के लिए जा रहे थे, ब्रह्मा जी से। सेवकों ने मना किया कि स्वामी का आदेश नहीं है, अंदर नहीं जाने दूंगा। महाराज ये जबरदस्ती करने लगे तो ये रोकने लग जाते हैं, दैत्यों जैसा व्यवहार करने लग जाते। गलती जय और विजय की भी नहीं थी, जब अंदर से अनुमति नहीं थी तो कैसे अंदर जाने देते। तो महाराज श्राप दे दिया कि तुम्हारा दैत्यों जैसा व्यवहार है, राक्षसों जैसा व्यवहार है, हमें रोकते हो, टोकते हो, जाओ तुम दोनों दैत्य बनोगे। तो महाराज जय विजय ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके आए। और महाराज हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को और हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को। हिरण्यकश्यप को जब पता चल गया
कि मेरे बराबर कोई बलशाली नहीं है, मैं जो कहता हूं वही होता है, मैं जो कहता हूं वही होता है। महाराज ये दोनों दैत्य बन करके आए। पृथ्वी पर जब प्रलय आए, पृथ्वी जब समुद्र में समा गई, तो चारों तरफ महाराज त्राही त्राही पड़ने लगे, चारों तरफ महाराज त्राही त्राही पड़ने लगे। उसी समय महाराज ब्रह्मा जी को छींक आ गई और उन्हीं की नासिका से शूकर का बालक निकला, जो समुद्र में डूबकर अपनी दृष्टाओं पर, दांतों पर महाराज पृथ्वी को बाहर लेकर निकलने लगा। पहले महाराज विमान चला करते थे, तो हिरण्याक्ष आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिल जाते, नारायण 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 नारायण। हिरण्याक्ष ने देखा कि तुमसे यही नारायण नारायण करना आता है कि कुछ और भी आता है? नारद जी कहते हमसे तो बस इतना ही आता है, भगवान का भजन करना आता है। हिरण्याक्ष कहता है कि आज हमारी बाजुओं में खुजली बच रही है, हम चाहते हैं कि आप हमसे युद्ध करें, लड़ाई करें। नारद जी कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, मैं तो भगवान का भजन करता हूं, मुझे तो भगवान का भजन करना आता है, लेकिन तुम्हारी व्यवस्था कर सकता हूं, तुम्हारी व्यवस्था कर सकता हूं। आप जाइए, समुद्र में एक बालक पृथ्वी को लेकर के बाहर निकल रहा होगा, एक शूकर बाहर निकल रहा होगा, तुम जाओ और जाकर के उसे छेड़ना, तुम्हारी ऐसी खुजली दूर करेगा कि जिंदगी में नहीं पड़ेगी। अब ये महाराज हिरण्याक्ष गया और जाकर के भगवान को छेड़ने लग जाता है, जाकर के परेशान करने लग जाता है। भगवान ऊपर की ओर चले आ रहे हैं, सभी देवी देवता महाराज देख रहे हैं, क्योंकि देवताओं को हिरण्याक्ष बहुत परेशान करता था। कोई भजन करने के लिए बैठे तो परेशान करने लग जावे, तो वो देख रहे थे कि कब इसका उद्धार हो, कब इससे कल्याण हो, हमें मुक्ति मिले। जैसे महाराज बाहर निकल करके आए तो भगवान को छेड़ने में लगा हुआ था। मेरे गोविंद ने महाराज एक जोर का मुष्टिक का प्रहार किया, ये जमीन पर आ गिरा। सभी देवी देवता महाराज पुष्पों की वर्षा करने लगे, सभी देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लग जाते। मन में भय है कि कहीं अगर ये जीवित रह गया तो हम सभी को मार डालेगा। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन पृथ्वी को अभिमान हो गया कि देखो तो सही, मैं समुद्र में क्या डूब गई, भगवान का भी मेरे बिना काम नहीं चला, भगवान को शूकर बनना पड़ा मुझे निकालने के लिए, मेरे बिना अवतार लेना पड़ा, मेरे बिना इनका भी काम नहीं चलता है। भगवान कहते हैं कि हिरण्याक्ष का तो उद्धार कर दिया, अब मैया पृथ्वी को महाराज गुमान हो गया, तो सीधे भगवान पृथ्वी महारानी को वृंदावन की ओर लेकर के गए। वृंदावन में जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो चिड़िया महाराज, हरी भरी घास, गाय बछड़े चारों तरफ नजर आ रहे थे, हरे बड़े वृक्ष खड़े हुए थे। पृथ्वी महारानी ने देखा कि मैं तो समुद्र में डूब गई थी, ये हरा भरा चिड़िया गाय बछड़े कहां से नजर आ रहे हैं? गोविंद भगवान ये सब कहां से नजर आ रहा है? पृथ्वी महारानी से भगवान कहते हैं कि माना हमने तुम्हें सारे जगत का मालकिन बना रखा है, लेकिन ये वृंदावन है ना, ये मेरा घर है, और कोई अपने घर का किसी को मालिक बना सकता है? ये मेरा घर है, इस वृंदावन में मैं बात करता हूं। और महाराज जैसे ही पृथ्वी महारानी ने देखा तो अभिमान चूर हो गया कि भगवान मुझसे गलती हो गई, आप हमें स्थापित करिए कि ये मेरा घर है, यहां मैं हमेशा वास करता हूं। आज तो महाराज वृंदावन की महिमा बड़े सुंदर रूपों से शास्त्रों में वर्णित की गई है। जहां पर तुलसियों का वन हो, वृंदारण्यम यस्य वृंदावन, बड़ा सुंदर महाराज वर्णन किया गया है वृंदावन का। वृंदावन की भी बड़ी सुंदर महिमा है। जो लोग वृंदावन जाते हैं ना,
चार बनते हैं बिगड़ जाते हैं कि हम जाएंगे लेकिन कभी आ नहीं पाते हैं। तो आप महाराज बहुत बड़े भाग्यमान हो। आइए भाव से महाराज अपने आप को वृंदावन धाम में समर्पित करते हैं। कहते हैं हेलो अपने चरणों में दे दो ठोर। एक भक्त भगवान से कहने में लगा हुआ है भाव से। आप इस भजन को गा सकते हो। देखो अगर आप गाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। भाव से, जिसके अंदर भाव होता है ना, ये अंदर की चीज होती है, बाहर की नहीं होती है। मैं आपसे जबरदस्ती कहूं और आप पीटने में लगे हो तो वो आनंद नहीं आएगा। भाव से, भाव होगा तो अपने आप ठाकुर जी अंदर आके प्रवेश हो जाएंगे। अपने चरणों में दे दो ठोर, बसा लो वृंदावन, बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में। मेरा यहाँ पे नहीं है कोई और, मेरा यहाँ पे नहीं है कोई और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। ताली सेवा करते हुए सौंप दिया सब जीवन तोहे, सौंप दिया सब जीवन तोरे, रखियो जावे ते रखना होवे, रखियो जावेद रखना होवे। सौंप दिया सब जीवन तोहे, सौंप दिया सब जीवन तोरे, रखियो जावे ते रखना होवे, रखियो जावेद रखना होवे। तेरे दर्शन करेंगे उठे ओर, तेरे दर्शन करेंगे उठे वो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज